सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में आइटम के कलर को अपने सेल्स वाउचर और साथ ही साथ प्रिंट स्क्रीन पर शो कराना सीख लिया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सेम फंडे को फॉलो करेंगे, लेकिन लेजर की क्रिएशन स्क्रीन पर हम लोग क्रेडिट लिमिट को पहले प्रिपेयर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसको लेजर स्क्रीन, वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर और साथ ही साथ प्रिंट की स्क्रीन पर इसको शो कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक स्टोरी प्रिपेयर की है। पहले आप लोग स्टोरी को वॉच करें, फिर मैं आपको कोड की डिटेल समझाता एक दिन टैली के अलग अलग पार्ट एक कॉन्फ्रेंस में मिले। सब डिस्कस कर रहे थे कि कैसे नए फीचर जोड़े और अपनी दुनिया को और भी दिलचस्प बनाएं। पहला पार्ट, LED अदर डिटेल्स। एक सीनियर पार्ट बोला, मुझे एक नई लाइन CLMTL की जरूरत है जो लेजर के अंदर क्रेडिट लिमिट दिखाए। और फिर हमने कोड लिखा, #part let other details add line CLMTL line CLMTL field medium prompt CLMTL local field medium prompt info credit limit। ये क्या करेगा? लेजर के अंदर एक नई लाइन में एक फील्ड दिखेगा जो क्रेडिट लिमिट का प्रॉम्प्ट लाएगा। फील्ड CLMTL का जादू। ये फील्ड बोला, मैं तो एक नेम फील्ड हूं और क्रेडिट लिमिट का डेटा सेव करूंगा एक यूनिक ID UDFC LMTL में। फील्ड CLMTL यूज नेम फील्ड स्टोरेज UDFC LMTL सिस्टम UDFC LMTL स्ट्रिंग 10,007। ये क्या करेगा? क्रेडिट लिमिट को एक UDF यूजर डिफाइंड फील्ड में सेव करेगा। दूसरा पार्ट, VCH टाइटल लेफ्ट। VCH टाइटल लेफ्ट बोला, मुझे भी एक लाइन CLMTV चाहिए जो लेजर की क्रेडिट लिमिट को इनवॉइस में दिखाए। #part VCH title left add line CLMTV line CLMTV field medium prompt CLMTV local field medium prompt info credit limit। ये क्या करेगा? इनवॉइस के ऊपर एक नई लाइन में क्रेडिट लिमिट का प्रॉम्प्ट दिखाएगा। फील्ड CLMTV का जादू। CLMTV ने कहा, मैं तो लेजर के UDF डेटा को इनवॉइस के अंदर सेट करके दिखाने वाला हूं। फील्ड CLMTV यूज नेम फील्ड इस प्रकार सेट करें, UDFC LMTL लेजर icon signy skip yes storage UDFC LMTL system UDFC LMTL string 10,007। ये क्या करेगा? लेजर की क्रेडिट लिमिट का डेटा इनवॉइस के फील्ड में लाएगा। तीसरा भाग, EXPINV बायर। खरीदार अनुभाग बोला, अरे मुझे भी एक नई लाइन क्लाइन चाहिए जो क्रेडिट लिमिट दिखाए। #part expinv buyer add line CLINE line CLINE field medium prompt C field local field medium prompt set as credit limit। field C field का फाइनल टच। C field बोला, मैं तो इनवॉइस में पहले से सेट की गई क्रेडिट लिमिट को दिखाने वाला हूं। field C field use name field set as $UDFCLMTV। ये क्या करेगा? इनवॉइस में क्रेडिट लिमिट को फाइनल बायर सेक्शन के अंदर शो करेगा। और इस तरह सब फील्ड्स और पार्ट्स मिलकर नई नई लाइंस और फील्ड्स सेट करते गए और टैली एकदम अपडेट और कस्टमाइज्ड हो गया। तो दोस्तों, आप भी अपने टैली में नए फील्ड्स और फीचर्स ऐड करके अपनी रिपोर्ट्स और इनवॉइस को यूनिक बनाएं। कोडिंग में मस्ती और कस्टमाइजेशन का मजा लेते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टैली में कस्टमाइजेशन सीखना अब बिल्कुल आसान है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सेल इनवॉइस पर मैंने एक क्रेडिट लिमिट जोड़ी। ठीक है, अब ये क्रेडिट लिमिट आई कहाँ से? ठीक है, तो इसके लिए
हम लोगों ने ये जो दोस्तों अंजलि का लेज़र था, ये यहाँ पे अनवी मेटल इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसके पार्टी का नेम चेंज किया था। ठीक है, आप यहाँ अंजलि ले लेंगे। तो जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे बायर की जगह अंजलि लिख करके आ गया है, कंसाइनी अभी भी अनवी है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जो यहाँ पर लिखते हैं वो तो बायर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे बायर की डिटेल हो गई और यहाँ पे कंसाइनी की डिटेल। ठीक है, तो कंसाइनी भी हम लोग अंजलि ले लेते हैं। तो आज एक और टॉपिक समझ में आया कि भाई हमने जिनको सेल किया फिर उसमें बायर कौन है और कंसाइनी कौन है। ठीक है, बायर मतलब जिनके बिहाफ पर चीज़ें परचेज की गई और कंसाइनी मतलब जहाँ पर गुड्स डिलीवर्ड होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम बिल किसी और के नाम जनरेट करते हैं लेकिन शिप टू मतलब जो गुड्स होता है वो कहीं और भेजा जाता है। इसीलिए टैली में दो चीजों को प्रिंट करने का ऑप्शन दिया है ना। एक तो कंसाइनी जहाँ पे गुड्स डिलीवर्ड होगा और एक बायर जहाँ पे जिनके नाम बिल जनरेट हुआ है। अच्छा, अब ये जो क्रेडिट लिमिट है दोस्तों 1950, ये आई कहाँ से, पहले इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, क्रेडिट लिमिट यहाँ पर मैंने जोड़ रखी है। ठीक, अंजलि के लेजर पर चलते हैं। अभी क्रेडिट लिमिट कितनी है, 1950। इनकी क्रेडिट लिमिट को हम कर देते हैं 3266। ठीक है, ये तो हम लोग अभी समझने के पर्पज से कर रहे हैं, बाकी जो क्रेडिट लिमिट आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। 3266 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि अंजलि पर 3266 रुपये की क्रेडिट लिमिट आ चुकी है। ठीक है, अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3266 की क्रेडिट लिमिट प्रिंट हो गई है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है हम लोग कोड के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पार्ट है वो एलईडी अदर डिटेल्स। अब ये कौन सा पार्ट है, जब हम लोग लेजर क्रिएशन या अल्ट्रेशन स्क्रीन पर होते हैं तो ये लेजर का एलईडी अदर डिटेल्स पार्ट होता है, जहां पर हमें एक लाइन जोड़नी है क्रेडिट लिमिट की और एक फील्ड भी रखनी है जहां पर यूजर उनकी क्रेडिट लिमिट को डिफाइन कर सके। अच्छा, तो हैश सिंबल से हम लोगों ने यहाँ तक इस स्टेप को फॉलो कर लिया। इसको सिस्टम यूडीएफ में सेव भी करेंगे, है ना, ताकि यूजर जब हम लोग इसका टीडीएल कोड प्रिपेयर करें और यहाँ पर इसकी वैल्यू को फेच करा सकें। तो फेच कैसे होगा, जब तक ये टैली के सिस्टम पर सेव नहीं होगा, है ना। तो टैली के सिस्टम पर सेव करने के लिए हम लोग इसको सिस्टम यूडीएफ से डिफाइन कर देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों ये सेल्स इनवाइस का पोर्शन आ गया हमारा। ठीक, सेल्स इनवाइस में इस पोर्शन को हम लोग वीसीएच टॉप वीसीएच टाइटल लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने प्रीवियस सेक्शंस में बता रखा है कि किसको वीसीएच टाइटल लेफ्ट, वीसीएच टाइटल राइट, है ना, और ये वीसीएच नरेशन। ठीक, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट लिमिट वाला पोर्शन ऐड कर देंगे कि पहले लाइन लेंगे फिर दो फील्डें हैं ना और क्रेडिट लिमिट को इस तरह डिफाइन कर देंगे। और ये फार्मूला है दोस्तों, सेट एज $UDF CLMTL, है ना। ये क्या है, ये दोस्तों जब हम लोगों ने यहाँ पे इस लेजर का क्रेडिट लिमिट सेट की तो इसको एक यूडीएफ में सेव किया था, ये वही यूडीएफ है। फिर कोलन किस ऑब्जेक्ट में सेव है, लेजर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और किसके बेस पर उठाकर लाना है, किसके बेस पर उठाकर लाना है भैया, जो यहाँ लिखा हो। ठीक है, देखिए टैली डेवलपर मोड में ओपन थी, इस फील्ड का नाम EI कंसाइनी है। तो इस बेस के पर हम लोग इस फील्ड की वैल्यू को फेचअप कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद इसको भी हम लोग सिस्टम यूडीएफ में सेव करेंगे। ठीक है, इसको भी किसी ना किसी यूडीएफ में सेव करना होगा। अब दोस्तों जब हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक,
तो इस पार्ट को EXPINV कंपनी बोलते हैं, इसके नीचे वाले पार्ट को EXPINV कंसाइनी और ये नीचे वाला EXPINV बायर। ठीक, तो हम लोगों ने बायर के पार्ट में क्या किया, हैश पार्ट EXPINV बायर ऐड लाइन, और फिर ये देखिए मीडियम प्रॉम्प्ट में क्रेडिट लिमिट को जोड़ करके इसमें हमने बिना फार्मूले के डॉलर से जो हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू सेव की थी उसको अपने प्रिंट में कॉल करा लिया। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने लेज़र क्रिएशन स्क्रीन पर लेज़र की क्रेडिट लिमिट को सेट किया, उसको सेल्स वाउचर पर कॉल कराया और फिर प्रिंट करना सीख गए। ठीक है, तो हम लोगों ने सेल्स वाउचर में 3 तरह से प्रिंटिंग करना सीखा। पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने व्हीकल नंबर दे दिए, उसको प्रिंट कराया। फिर उसके बाद हम लोगों ने आइटम के मास्टर्स पर कलर को ऐड किया, फिर आइटम के कलर को यहाँ पे लाए और फिर उसको जब हम लोगों ने ऐसे करके प्रिंट किया तो यहाँ पर आइटम का कलर शो हो गया। ये EXPINV कॉलम वाला पार्ट था, है ना। और आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने लेज़र की क्रेडिट लिमिट को भी प्रिंट कराना सीख लिया। अब इसमें दोस्तों आप लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ से या आइटम से कुछ कॉल करा करके यहाँ लाना चाहें और प्रिंट करना चाहें, या लेज़र की किसी डिटेल को यहाँ पे या नरेशन के ऊपर कहीं पर भी रखना चाहें और फिर प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों इस कोड में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल्स बता रखी है कि कैसे हम लोग पार्ट में लाइन और फील्ड को ऐड करते हैं, क्या यूज़ होता है सिस्टम UDF का। फिर उसके बाद सेल्स वाउचर के पार्ट में हम लोगों ने जोड़ा, है ना। फिर इसके बाद हम लोगों ने अपनी सेल्स इनवाइस के पार्ट में जोड़ दिया। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसे कमेंट के जरिए आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।